सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और पहले स्टॉक का नाम है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल के ये स्टॉक बेसिकली बहुत लाइमलाइट में चल रहा है आजकल, और इस स्टॉक के अंदर अभी कुछ दिन पहले कुछ खबरें भी थी कि इसके अंदर रिलायंस ने ये इसके जो बिजनेस को है एक्वायर किया है 24,700 करोड़ के बिजनेस को। और अभी फ्राइडे में इसके रिजल्ट भी आए हैं जिसके अंदर कंपनी ने ये 477 करोड़ के लॉस दिखाए हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये अभी रिसेंटली 4 सितंबर फ्राइडे का सारा डेटा है, और इसके अंदर रिलायंस ने इस कंपनी के अंदर रिलायंस ने इसके रिटेल बिजनेस के अंदर 24,700 करोड़ का बिजनेस इसका एक्वायर किया है। उसके बावजूद स्टॉक के अंदर सेलर फ्रिज लग रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जो है खबर के चलते ऊपर चला जाता है और खबर के चलते नीचे आ जाता है। इसके लॉस की खबर के बाद स्टॉक के अंदर एक भारी फॉल दोबारा देखने को मिला है, जबकि स्टॉक ऊपर में 170 रुपये के आसपास चला गया था। मगर जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आने वाले थे तो उससे ठीक 1 या 2 दिन पहले रिलायंस इस स्टॉक के अंदर सेलर फ्रिज लगने लगे। तो अभी हम इसको चार्ट के ऊपर समझते हैं कि इस स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि इस स्टॉक के अंदर इतनी तेज़ी से इसका रेट ऊपर और नीचे हो रहा है। इस स्टॉक का फ्यूचर रिटेल का ये डेली का चार्ट है, और डेली चार्ट के ऊपर अभी आप ये देख रहे हैं कि मार्च 2020 के अंदर जब हमारा जो मार्केट लॉकडाउन की वजह से और वायरस की वजह से डाउन आ रहा था, तो इस स्टॉक ने यहाँ से 212 रुपये के भाव से ये हमको गैप डाउन देने शुरू करे। जो अभी छोटे छोटे यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, ये बेसिकली इसके सेलर फ्रिज के कैंडल बने हुए हैं, और किसी भी दिन स्टॉक ने अपने सेलर फ्रिज को ओपन नहीं किया। ये आप देख सकते हैं, इसका जो पहला फ्रिज था वो 13 मार्च 2020 को इस कैंडल के जरिए लगना शुरू हुआ, और फ्रिज लगते 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 ये स्टॉक 64 के लेवल 8 अप्रैल 2020 तक इस वाली कैंडल के अंदर 8 अप्रैल 2020 को ये स्टॉक 64 के लेवल दिखा गया। और जब ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दिनों के अंदर गिरता रहा, और जब हमारे बाजार थोड़े से नॉर्मल होने शुरू हुए, तो फिर इस स्टॉक के अंदर धीरे 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 अपर फ्रिज लगने लगे, जैसे इसके अंदर सेलर फ्रिज लगने लगे थे। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से 9 अप्रैल को यहाँ से 60 रुपये के भाव से चला, और बायर फ्रिज मारता हुआ स्टॉक ने आपको 100 रुपये तक के लेवल दिखा दिए। यहाँ की ये बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2020 की। उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे कर करके आपको धीरे धीरे करके अभी रिसेंटली इसने 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये इसने 160 से लेके 170 रुपये के हाई मारे हैं, इसने टॉप मारा है। और 170 रुपये के भाव से इसने रिसेंटली एकदम से फिर नीचे के फ्रिज लगाने शुरू कर दिए, जबकि 4 तारीख को यहाँ पे यहीं के आसपास इसके रिजल्ट आए हैं। मगर स्टॉक ने रिलायंस की इतनी बड़ी खबर को भी इग्नोर कर दिया, और इसका मतलब रिलायंस की खबर के चलते स्टॉक ऊपर गया था। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूव थी, ये स्टॉक को कहीं ना कहीं पहले से मालूम थी, और न्यूज़ बाद में आई है। तो स्टॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक अपर फ्रिज मारता हुआ 1 सितंबर को इसने आपको 170 रुपये तक के हाई दिखा दी। देखना नहीं आता या चार्ट वो फॉलो नहीं करते हैं, तो चार्ट के अंदर बेसिकली बिल्कुल क्लियर था कि ये स्टॉक का यहाँ पे पहला दिन था जिस दिन स्टॉक ने यहाँ पे गैप डाउन लिया था। ये डेट है इसकी 13 मार्च 2020, और इसके अंदर जो इसने पहला गैप डाउन मारा था वो 170 रुपये का मारा था। यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर इसने 170 रुपये का पहला गैप डाउन मारा था, यानी पहली विंडो बनाई थी। और ये जो डेट थी 13 मार्च 2020। 13 मार्च 2020 को इस स्टॉक ने पहला गैप डाउन दिया था। 212 रुपये का एक दिन पहले क्लोज हुआ था स्टॉक, और फिर उसके अगले दिन 170 रुपये खुला था। तो अब जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो स्टॉक ने ठीक इसी जगह से, क्योंकि ये इसका विंडो का आखिरी गैप था, इस विंडो के गैप को फिल करते ही स्टॉक ने यहाँ से सेलिंग दिखाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। क्योंकि जो लोग चार्ट को फॉलो नहीं करते, इसमें क्लियर कट ये पैटर्न यहाँ पे आपको पता लग जाता कि ये स्टॉक 170 रुपये के ऊपर आसानी से होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये लास्ट यहाँ पे इसका विंडो का गैप था जिसको इसने फिल करा इस वाली कैंडल
कैंडल के जरिए, और यहाँ से इसमें एकदम से सेलर आपको फिर देखने को मिले, जैसे मार्च के अंदर देखने को मिले। अब बात ये हो गई कि स्टॉक ने शुक्रवार को 112 रुपये का क्लोज किया है। अब ये मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके आ गया। स्टॉक ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन 112 रुपये का क्लोज दिया है, और इस 12 रुपये के क्लोज के बाद अब हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि स्टॉक के अंदर 95 से लेके 105 का एरिया आपको देखना होगा कि स्टॉक इस एरिया के ऊपर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर स्टॉक इस एरिया को होल्ड कर रहा है और इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज कर रहा है, जैसे कि अभी क्लोजिंग 112 रुपये की है, तो स्टॉक वापस फिर दोबारा तेजी के ट्रेंड में आ सकता है। वो जो लेवल है वो मैं आपको अभी डेली चार्ट से बता दूंगा कि कौन सा लेवल कटने के बाद ये आपको फिर दोबारा तेजी के ट्रेंड में नजर आएगा। मगर अभी फिलहाल हम इसकी डाउन की बात करेंगे, क्योंकि अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर 20 दिन का जो EM है वो भी 105 रुपये का आ रहा है, जो मैं आपको अभी यहाँ से एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि इस स्टॉक के अंदर अब ये जो स्विंग लो है, ये बेसिकली यही लो बैठ रहा है 95 से लेके 105 का एरिया। यदि स्टॉक इसको मेंटेन करेगा तो स्टॉक में आप समझ सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा राइज हो सकता है। और क्योंकि इसकी जो RSI है वो भी यहाँ पे यही बता रही है, क्योंकि जो RSI है वो 42 के आसपास चल रही है, आप ये देख रहे हैं। तो जो RSI है वो 40 के आसपास यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए, इस एरिया के आसपास। यदि ये 40 की RSI को नीचे काट के नीचे की साइड चलती है तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से वीक हो जाएगा, और ये आपको वापस 60-70 रुपये तक के रेंज में आता दिखाई देगा। मगर अभी जब तक RSI 40 से ऊपर बनी हुई है, तब तक आप इस स्टॉक को अभी इतना नेगेटिव नहीं, हमको इस स्टॉक को इतना नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर भी मैं देख पा रहा हूँ इस स्टॉक ने अभी जो अपनी RSI है वो 40 के नीचे हालांकि मेंटेन करी हुई है, मगर 30 से ऊपर चल रही है अभी ये जो RSI है। अगर ये RSI 30 के लेवल को कंटिन्यू होल्ड रखती है तो ये स्टॉक आपको वापस ये मंथली चार्ट पे 40 की साइड और वीकली चार्ट पे आपको ये RSI 40 का सपोर्ट लेने के बाद आपको यहीं से रिवर्स करके ये प्राइस आपको ऊपर के लेवल वापस दिखा सकता है। तो आप इस स्टॉक के अंदर अगर आपको कोई लेवल देखना है तो वो आपको 95 से लेके 105 के एरिया पे आपको नज़र रखनी होगी। और डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टॉक के अंदर यदि आप ये कह सकते हैं इसका जो नेक लाइन है वो नेक लाइन करीबन 122 रुपये का नेक लाइन है। अगर ये 122 रुपये के एरिया को कंटिन्यू होल्ड कर लेता है, 122 रुपये के अबाव दोबारा अगर ये होल्ड कर लेता है तो फिर ये स्टॉक आपको वापस 150 रुपये तक के 160 रुपये तक के लेवल दिखाएगा। अदरवाइज अगर ये स्टॉक इसके नीचे ही होल्ड करता रहा तो ये 195 और 105 का अगर इसने एरिया तोड़ दिया, 95 से लेके अगर 105 के एरिया को भी तोड़ दिया तो ये आपको स्टॉक 60 रुपये के एरिया पे वापस आता दिखाई देगा, क्योंकि ये इसका लास्ट सपोर्ट रहेगा 95 से लेके 105 रुपये। और ये स्टॉक रिलायंस की खबर की वजह से न्यूज़ में है आजकल, इसी वजह से इस स्टॉक के अंदर आपको ये सेलर फ्रिज और बायर फ्रिज देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई फ्यूचर रिटेल की बात जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब जो मैं अगला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। ये जो स्टॉक है ये बेसिकली एल्यूमिनियम के कारोबार में है। स्टॉक का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रोमोटर के पास है इसका सारा का सारा। ये मैं नेल्को की बात कर रहा हूँ। स्टॉक के अंदर अभी रिसेंटली इसके भी जो रिजल्ट हैं वो 4 सितंबर को रिलीज़ हुए हैं। इसके अंदर भारी प्रॉफिट के ड्रॉप आए हैं, यानी लॉस आए हैं। 83% के लॉस दिखाए हैं कंपनी ने। तो इस स्टॉक के अंदर भी हमको मंडे के लिए नज़र बना के रखनी होगी। और अभी आप ये देख रहे हैं स्टॉक जो है लास्ट मार्च के अंदर 1935 करोड़ के नेट सेल दिखाई थी, और अब के जो सेल आई है इनकी 1380 करोड़ की आई है। तो सेल भी इसके अंदर घटी है। और प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट थे, मगर जो आपके जो प्रॉफिट आए हैं वो 17 करोड़ के आए हैं, यानी 83% की गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक के प्रॉफिट के अंदर। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अब हम देख लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात कर ली। स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो मैं यहाँ पे आपको पहले डेली के चार्ट पे लेके आया हूँ।
जो प्राइस है वो अभी 36 रुपये के आसपास बंद हुआ है। ये मैंने दो एरिया यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं, एक ग्रीन एरिया और एक पिंक एरिया। तो आप ये देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर ग्रीन एरिया में 34 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये 34 रुपये का इसका फर्स्ट सपोर्ट होना चाहिए, और जो 32 रुपये का है ये इसका सेकंड सपोर्ट यानी फाइनल सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये स्टॉक इन दोनों में से किसी एक एरिया के ऊपर भी होल्ड कर लेता है तो ये स्टॉक वापस आपको तेज़ी से ऊपर जाता दिखाई देगा। मगर इस स्टॉक के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर बताऊंगा, मगर क्योंकि अभी हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं तो पहले डेली चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। चार्ट के अंदर जो ये चीज़ दिख रही है कि 36 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो मंडे के सेशन में अब देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कहाँ पर ओपन होता है। अगर ये 32 रुपये और 34 रुपये के एरिया को होल्ड करता है तो ये वापस आपको 40 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है, मगर ये इसका लास्ट लेवल है। क्यों ये इसका लास्ट लेवल क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं अभी आपको इसके वीकली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर आप ये देखेंगे, ये मैंने एक पिंक कलर का यहाँ पे एक एरिया हाईलाइट करा हुआ है। यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आप ये देखें, ये 40 रुपये का एरिया है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये 40 रुपये के अबाव होल्ड करेगा एज ए सस्टेन बेसिस पे और एज ए क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये आपको जो टारगेट दिखाएगा वो 50 से लेके 60 रुपये के टारगेट दिखाएगा, मगर 40 रुपये के ऊपर सस्टेन होने के बाद। स्टॉक के अंदर वही एवरेज जो मैं वही सपोर्ट जो मैंने 32 रुपये का फाइनल आपको बताया, वही यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर भी शो कर रहा है एज ए 20 का EMA। आप ये देखेंगे स्टॉक 20 EMA को फॉलो करता हुआ चल रहा है, और ये करीबन आप ये कह सकते हैं 22 जून से, यानी ये जो 22 जून से जो ये इसको लगातार फॉलो कर रहा है इस वाले मूविंग एवरेज को, तो ये नीचे की तरफ क्रॉस नहीं होना चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर RSI भी इसकी मजबूत है, क्योंकि ये 53 के आसपास काम कर रही है। 50 के ऊपर अगर RSI मानी जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो अभी इसकी जो RSI है वो 53 के आसपास चल रही है, और स्टॉक के अंदर बुलिश क्रॉसओवर भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस का हम पता लगा पा रहे हैं कि स्टॉक के अंदर वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। और ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको 40 रुपये का रेजिस्टेंस बताया, वीकली चार्ट के हिसाब से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये 20 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा है कि ये स्टॉक ये भी यही बता रहा है कि अगर 40 रुपये के ऊपर ये होल्ड करेगा तो ये आपको 50 से लेके 60 रुपये के एरिया 60 रुपये का लेवल आपको दिखाएगा। और मंथली चार्ट के ऊपर भी यदि मैं इसकी RSI की बात करूं, तो ये इसकी जो RSI है यहाँ से ये तेजी की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसकी RSI 40 के ऊपर आके रुक गई है। आप ये देख रहे हैं, मतलब इसने 40 की RSI को क्रॉसओवर दे दिया है, यानी ये इसके लिए। और मंथली चार्ट के ऊपर, ये मंथली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। और स्टॉक के अंदर मंथली चार्ट के ऊपर MACD ने भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की ये कोशिश कर रहा है। अभी दिया नहीं है, मगर ये देने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक इन दोनों स्टॉक के ऊपर आप मंडे के लिए नज़र बना के रख सकते हैं। दोनों स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो 32 और 34 रुपये का है, जो मैं नेल्को की बात कर रहा हूँ। 32 से लेके 34 रुपये का है, और ऊपर जो तेज़ी बनेगी वो 40 रुपये के ऊपर इसके अंदर 10 से लेके 15 रुपये की तेज़ी बनेगी, यानी ऊपर का लेवल 40 रुपये और नीचे का 32 से लेके 34 रुपये। और जो फ्यूचर रिटेल का जो मैंने एरिया आपको बताया है वो 95 से लेके 105 रुपये का फाइनल लेवल, अगर इसके नीचे कटेगा तो जो ये स्टॉक है ये 60 से लेके 70 रुपये की तरफ मूव करेगा। और अगर ये 122 रुपये के लेवल को ऊपर की साइड सस्टेन करेगा तो ये आपको 160 रुपये और 170 रुपये के लेवल आपको वापस आता दिखाई देगा, जो अभी आपको 112 रुपये के लेवल दिखा रहा है शुक्रवार के दिन के हिसाब से। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक करें।
तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।